गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम एक पॉइंट समझते हैं, व्हाट इज फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जो होती है उसको पॉइंट को समझ लें। ये होता है लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लाइफ प्रोसेस जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह के ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम पता चला सकें कि किसी भी तरह का वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं है, और उसके जिंदा रहने के लिए मस्ट है। तो सेम यहाँ पे चूंकि टॉपिक है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, तो यहाँ पहला एक पॉइंट पढ़ना होगा प्लांट फिजियोलॉजी। और इस प्लांट फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व होगा द फंक्शनिंग ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ए प्लांट एज ए होल। तो ये पूरे फंक्शनिंग के प्लांट के बताएगा कि व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसके पहले हम और बता देते हैं कि इनमें जो टॉपिक्स आएंगे, मोड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कौन कौन से वो मोड हैं जिसके थ्रू वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा एक प्लांट के अंदर। तो वो जो प्रोसेस आएंगे यहाँ पीछे मेंशन किया हुआ है, डिफ्यूजन, नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, फिर आगे हो गया प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, टर्जिडिटी, इम्बिबिशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फ्लैसिडिटी एटसेट्रा। तो चलो एक सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को समझने से पहले हम आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, एक अगरबत्ती का। अगरबत्ती जैसे ही हम जलाएंगे तो उसका जो स्मोक होगा वो चारों तरफ स्प्रेड करेगा। तो जो मान लीजिए ये एक अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक, और इसके जो धुआं है, और इसके धुआं यहाँ पे दिखिएगा बहुत गाढ़ा दिखेगा, लेकिन हम आसपास नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम स्मेल से इसे पता चल जाएगा कि वो हमारे घर में अगरबत्ती जली हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एरिया है यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका हाई है, लेकिन जो दूसरी जगह जा रहा है ऐसा नहीं कि ये स्मोक नहीं जा रहा, ये जा रहा है, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है जो दूसरी जगह है वो कम है, यहाँ ज्यादा है। तो इस तरह से हम डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ, फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये हो गया गैसियस फॉर्म में। अगर मैं लिक्विड फॉर्म में इसको बताऊं तो डिफ्यूजन क्या होगा, तो आप इसे समझिए कि एक वेसल है जिसमें पानी रखा है, और उस पानी के वेसल में हम 3-4 ड्रॉप्स दूध का डालते हैं, मिल्क का डालते हैं। तो देखेंगे वाटर रैंडम मूवमेंट से वो डिफ्यूज करेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो डिफ्यूज नहीं करेगा, डिफ्यूज करेगा, लेकिन रैंडम मूवमेंट से। रैंडम मूवमेंट का कहने का सेंस कि उसका कोई फिक्स नहीं है कि वो सराउंडिंग इक्वल एक ही स्टेट से आएगा, वो अपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के थ्रू जाएगा। इसी को कहेंगे डिफ्यूजन। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एयर में कहीं भी परमिएबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट ऑस्मोसिस। इस पॉइंट में जो हल्का सा पॉइंट है, इसमें केवल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। मींस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ये इंसेंसिटिक इसमें काम नहीं करेगा। या ये समझिए जैसे डिफ्यूजन में हम बताए थे, इंक को हमने डाला पानी में तो वो पूरी तरह से डिफ्यूज कर जाएगा, और पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में, उस वेसल में पूरा कलर एक जैसा एक साथ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना एकदम फिक्स है। अगर आपने पूरा डेफिनेशन लिखा और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये डिफ्यूजन का आंसर हो जाएगा, न कि ऑस्मोसिस। तो इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस इसी का होगा। तो ऑस्मोसिस मीन्स movement of molecule from a region of higher concentration of solute from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi permeable membrane।
इसका अब हम समझते हैं, पहले हम इसको बता देते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो एरोमा होता है जिसे हम कहते हैं स्मेल, फ्लावर का जो स्मेल होता है वो स्प्रेड करता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में। इंसेंस स्टिक का जो होता है उसका होता है, ये डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस है। और ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस हमारा हो गया सीड के जर्मिनेशन में वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है बाय द रूट फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर दैट इज द सॉइल, इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। तीसरा, जो प्लांट के जो मेन स्टेम है इसमें कई सारे लीव्स हैं, इसमें बहुत सारे जो पत्ते होते हैं वो एकदम स्ट्रेट होते हैं, परमानेंटली फिक्स होते हैं, जिसका एकदम टाइट कहते हैं। लेकिन दूसरे वही जो लूजनिंग ऑफ लीव्स हो जाएगा उसे कहते हैं, हम कहेंगे फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। ये क्यों होगा? तो ये भी होगा ऑस्मोसिस के कारण। अगर ऑस्मोसिस में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा सही से तो वो ड्रूपिंग हो जाएगा, और अगर उसका वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। तो ये हमारा ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, इसको हम बताते हैं कि अगर इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कपड़ा नहीं है, कपड़ा अगर होता तो हमने इधर पानी डाला, इधर हमने एग्जाम्पल एक चाशनी डाल दिया या शुगर का कंसंट्रेशन डाल दिया, तो दोनों को अगर डाल दिया तो दोनों 2 मिनट के अंदर पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कपड़ा नहीं है। क्लॉथ इज नॉट ए टाइप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैन एंटर और पास थ्रू दिस। इसके पोर्स इतने छोटे होते हैं कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आर से पार नहीं हो पाएंगे। तो इसको ये समझिए कि एक साइड में हमने ये जो बड़े वाले मॉलिक्यूल हैं ये हमारे हो गए सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सपोज यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल हमने चीनी लिया, और जो छोटे वाले मॉलिक्यूल हैं ये हमारे हो गए चीनी वाटर के मॉलिक्यूल। सेम अपोजिट साइड में तो जो बाहर वाले बड़े वाले मॉलिक्यूल हैं ये हो गए सॉल्यूट, यानी कि चीनी के मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल, और जो छोटे वाले हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो अगर आप इसमें कंपेयर कीजिए तो जो इस साइड में है यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम है, जबकि इस साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो मूवमेंट जब भी होगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम कहेंगे ऑस्मोसिस थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।